हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमएल सिंघवी समिति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए समय समय पर कई समितियां बनाई गई। तो ये चौथी समिति है, एमएल सिंघवी समिति। आइए इसको देखते हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए इस समिति का गठन हुआ। इस समिति के अध्यक्ष थे एमएल सिंघवी। तो एमएल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया और यह 1986 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे एमएल सिंघवी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए कई सिफारिशें की। आइए उसे जानते हैं। इस समिति ने कहा, गांवों के समूह के लिए एक न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। यानी एमएल सिंघवी समिति पहली समिति थी जिसने न्याय पंचायतों की बात की। इस समिति ने कहा, ग्राम पंचायतों की ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस समिति ने कहा, ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया। इसने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। आइए आगे देखते हैं। तीसरी सिफारिश थी, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इस समिति ने कहा, पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की मूल इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। तो ये था आपका एमएल सिंघवी समिति के कुछ सिफारिशें। परीक्षा में इससे एक न एक प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि इस समिति ने क्या क्या कहा। तो आपको याद होना चाहिए, एमएल सिंघवी समिति जो है, इसने न्याय पंचायत की बात की, इसने गांवों का पुनर्गठन करने की बात की, इसने ग्राम सभा पर जोर दिया और इसे ग्राम सभा को इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात की। इसने कहा, भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की मूल इकाई कहा। तो ये था आपका एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ, राजीव गांधी सरकार द्वारा हुआ। यह लोकतंत्र के विकास के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए इस समिति का गठन हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।